राघव जी। राघव, शहर के लोग हमारे बारे में कोई चर्चा तो नहीं करते? किसी की इतनी मजाल कहाँ ठाकुर साहब। सब जानते हैं कि अगर लालची दुनिया वाले हाथी के दांत निकाल भी लें तो उसकी नस्ल नहीं बदल जाती, वो हाथी ही रहता है। अरे समरजीत बेटा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ। पिताजी खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते, बैठो बैठो। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है, काफी बेहतर है पहले से। बहना, दामाद जी आए हैं। समरजीत, जी पिताजी। सफर कैसा रहा? अच्छा था। नमस्ते। नमस्ते। जीजा जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। पिछली बार आपने पहुंच के फोन भी नहीं किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लता जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी वापस जाना है। अभी? जी हाँ पिताजी। नहीं बेटा, लता यहाँ शताब्दी समारोह के लिए आई थी और हमारी ये परंपरा है कि जब बेटी शताब्दी समारोह से वापस लौटे उस पर फूलों और पैसे की बारिश होती। हमें प्रबंध करने का समय था। अब रहने दीजिए पिताजी, कुछ परंपराएं अब यादों की तिजोरी में डाल दीजिए। नहीं समरजीत, परंपराओं का और हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसा नाखून और मांस का होता है। जो तुम कह रहे हो वैसा कभी हो नहीं सकता। हमें थोड़ा समय दो, हम तुम्हें यहाँ से भी उसी शान से विदा करेंगे जैसे स्वर्ण भवन से किया करते थे। लेकिन माँ, पिताजी जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। आप देखिएगा चंद्रप्रभा, कोई कमी ना रह जाए। अरे आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, वेलकम। वो रही आपकी कुर्सी। आपका काम है कोर्ट नोटिसेस को डेट के हिसाब से अरेंज करना। चलिए आप अपना काम शुरू कीजिए। ये कुछ नोटिसेस है, मैं आपको और भी देता हूँ। ये लीजिए। हम यहाँ इस सीट पे बैठ सकते हैं? आप यहाँ कैसे बैठ सकती हैं? ये तो सीनियर ऑफिसर वीर जगमोहन प्रसाद NBA LLB की जगह है। NBA LLB? नॉट BLLB। चलिए आप अपनी कुर्सी पे बैठिए। गुड मॉर्निंग वीर भैया। गुड मॉर्निंग छोटे। ये है मेरा छोटा भाई, एडवोकेट साहब का छोटा बेटा करण। मैं इससे बड़ा बेटा वीर, और ये है एडवोकेट साहब की पर्सनल सेक्रेटरी। इनका नाम है, नाम क्या है आपका? जी, हमारा नाम तस्वीर। हाँ तस्वीर। तस्वीर, वाह क्या नाम है, क्या नाम है। तस्वीर, आप हैं बिल्कुल तस्वीर जैसी, सोने की जंजीर जैसी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको मिलके मुझे खुशी हुई है कैसी। हम जानना भी नहीं चाहते। वीर सर, आप और कौन सी कोर्ट नोटिस अरेंज करने के लिए कह रहे थे? और
हाँ, ये लो। वीर भैया, गुस्से में ना आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। हाँ? जब आपकी तीर कमान सी ये आईब्रोज यूं तन जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी नजरों से अभी कोई तीर छूटेगा। और जब आप तिरछी निगाहों से मर्डर is a serious offense, bhaiya. It is punishable by IPC 302. An attempt to murder is punishable by IPC 307, and there is also section 300. Unless in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is also murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. Or secondly, if it is done with the intention of causing bodily injury, as the offender knows to be the likely cause of death to the person to whom harm is caused. जी, मैं जाकर पढ़ाई करता हूँ। Please. बताया नहीं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सर वो मिस्टर यूपी सिंह। पापा, दादी बस जाने वाली है। ये टाइप कर देना। ये आपके चेहरे पे टेंशन जैसा कुछ क्या है? अब कुछ भी तो नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जिस इंसान ने कुछ नहीं शब्द बनाया होगा, वो इंसान भी कुछ नहीं होगा। अब आपने कहा कुछ नहीं। आप अगर पापा से पूछेंगे कि मैंने क्या काम किया है, तो कहेंगे कुछ नहीं। अब मुझे पूछिए कि मेरी पगार कितनी है, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं। वीर सर, यहाँ सैलरी मतलब पगार किस डेट को मिलती है? लो कर लो बात। वो क्या बताएगा जिसे आज तक पगार मिली ही नहीं है? वैसे मांगने पे पैसे दे देते हैं पापा। अब हम मांगेंगे तो हमें भी मिल जाएंगे। पक्का। हमारे पापा बहुत बड़े दिल वाले हैं, सबको पैसे देते हैं। बस विमल भैया के साथ उनका झगड़ा है। वीर भैया, कुछ लोग इतना कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ लोग टाइप कर रहे होते हैं। एक बार नजर उठा के तो देखिए प्लीज। छोटे, अगर नजर उठा के देखूंगा तो टाइपिंग में गलती हो जाएगी। हेलो माँ। बेटा, तुम आ जाओगी ना टाइम पे? अब पैसों का प्रबंध हो जाएगा ना? जी माँ। लता को देने के लिए चांदी का मंदिर ज्यादा बड़ा मत लेना। जी। फूल, फल, लता की साड़ी, समरजीत की पगड़ी हम ले आएंगे माँ। मौली नारियल हम यहाँ ब्रिज से मंगवा लेंगे। नहीं, वो भी हम ही ले आएंगे। ठीक है बेटा, समय पे आ जाना। हाँ जी। सब ठीक है ना? शी में 2 ई लग गए, एक ई को चूना लगाओ। कोट में 2 सीसी लग गए, एक सी को चूना लगाओ। वीर सर। हाँ? सर कब तक आएंगे? पता नहीं। जब तक मेरी जेब भारी नहीं होगी, तब तक मेरा दिमाग हल्का नहीं हो सकता। आप पिताजी की भावनाओं को रुपयों पैसों से क्यों तोल रहे हैं? वो तो सिर्फ इतना कहते हैं, अगर परंपरा अनुसार विदाई ठीक से ना हो शादीशुदा लड़कियों की,
तो वो अपशगुन होता है। स्वर्ण भवन से तुम लोग निकाल दिए गए, शहर से निकलने की नौबत मेरी आ गई। अब इससे ज्यादा अपशगुन क्या हो सकता है लता? अब बस बहुत हो गई बातें। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन मैं जा रहा हूं और इस बार मैं तुम्हें दोबारा लेने नहीं आऊंगा। सुनिए मेरी बात, रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। शाबाश समरजीत, हमारे लड़खड़ाते हुए हौसलों को अच्छा सहारा दे रहे हो तुम। अगर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है बेटा, तो तुम जा सकते हो। तुम्हें आभा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ बेटा? माँ, हमें नौकरी मिल गई। जीते रहो बेटा। अब हम भी पैसा कमाने लगेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी अब हमें। बहुत अच्छा हुआ प्रकाश, तुमने अपनी जिम्मेदारी समझकर नौकरी ढूंढ ली। चलो, अब कम से कम रसोई का खर्चा तो किसी एक के सिर पे नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है दीदी कि अब बेचारा अपनी मर्जी से मिस्सी रोटी, बेसन की रोटी, मकई की रोटी खा तो सकेगा। हम तो इसकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है भाभी। आभा, आगे बेटा, तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं माँ, बस बाजार में थोड़ी देर हो गई। अब ये सब सामान थाल में सजा दीजिए। दीदी और जीजा जी कहाँ हैं? अंदर कब से जाने के लिए तैयार बैठे हैं बेटा। अब माँ की बात का बुरा मानकर क्यों बैठ गए हैं आप? जीजा जी, हमने सुना है आप हमसे मिले बिना जाने की जिद कर रहे थे। अगर आप चले जाते ना तो हम आपके पीछे पीछे आ जाते आपकी खबर लेने। क्या हुआ जीजा जी? वो जरा सर में दर्द है। चलो लता, पिताजी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी विदाई करने के लिए। ठीक नहीं किया समरजीत ने। चंद्रप्रभा, हम खुश नहीं हैं उससे। उसने आपकी सेहत का ख्याल रख के ये सब किया है ना? मजाक बना दिया उसने हमारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है समरजीत। बस कीजिए ना चंद्रप्रभा, कुछ नहीं है आपके पास उसकी सफाई में कहने के लिए।
और इंसान के पास जब कुछ कहने के लिए ना हो तो खामोश रहना बेहतर होता। कौन लाया था वो हार वार सब? किसने किया खर्चा? राघव भैया ने। आप चिंता मत कीजिए, पैसे पैसे का हिसाब रख रहे हैं हम, जो वो खर्च कर रहे हैं हम पर। हम जल्दी ही सब उनके पैसे लौटा देंगे। प्रकाश को भी अभी नौकरी मिल गई है ना। क्या हुआ प्रकाश भैया? कितनी मुश्किल से हमें आज नौकरी मिली है आबा, लेकिन जीजा जी ने हमें अपनी सफलता पर खुश भी नहीं होने दिया। हम बहुत खुश हैं आपकी सफलता पर भैया। हमने कहा था ना, एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। वो तो हम बनेंगे ही आबा। हमें ना घर घर जाकर बच्चों की किताब बेचने की नौकरी मिली है। कितना आसान काम है ना ये, क्योंकि बच्चे तो हर घर में होते हैं। अब हर कोई हमसे किताब खरीद लेगा और पैसे जमा हो जाएंगे हमारे पास। तो हम अपनी किताबें छपवाने लगेंगे और फिर हम अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा लेंगे आबा। बहुत पैसा हो जाएगा हमारे पास और फिर हम अपना स्वर्ण भवन वापस खरीद लेंगे। बस लता की याद आ रही है। अब तक तो लता दीदी पहुंच गई होंगी। पहुंच के फोन भी नहीं किया उन्होंने। उठो। जी। उठो तो, मेरे साथ आओ। लेकिन इतनी रात को कहाँ जाना है? सवाल मत करो, आओ। आओ। आज से तुम मेरे कमरे में नहीं सोओगी। सुनिए, सुनिए, सुनिए ना, दरवाजा खोलिए। मेरी बात तो सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। सुनिए, सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? किस कसूर की सजा दे रहे हैं मुझे? दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए प्लीज। सुनिए।
हेलो दीदी, आप पहुंच गए ठीक से? हाँ हाँ, अब आप आराम से पहुंच गए थे हम। आपने फोन भी नहीं किया? मैं बस करने ही वाली थी। लीजिए, माँ से बात करिए। लता, जी माँ। सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। ये सारे रास्ते मुझसे माफी मांगते आए कि मुझे रस्मों के वक्त ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ब्रिज, कुछ चाहिए पिताजी? हाँ बेटा, ब्रिज से कहो कि हमारी दाढ़ी बनाने के लिए किसी अच्छे हजाम को बुलवाए। जी मालिक, अभी बुला के ला दे। दीदी, हजामत करने वाला घर आने के 20-30 रुपए मांग लेगा। अरे ब्रिज, जा कर रहे हो? बाजार। तो आते समय 1 किलो चावल लेते हैं। पैसे हैं ना, या दे दूं? नहीं मामी, हम दे देते हैं ना। अच्छा। अरे बाप रे, अभी से रसोई घर में जाऊंगी तो दोपहर का खाना बनेगा। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। पापा, वहीं बैठने देते ना तस्वीर को। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? I mean, she's just an employee. Why not, कनिका? एम्प्लॉइज क्या मालिक के बराबर नहीं बैठ सकते? हाँ? भैया, वो मालिक की बराबरी नहीं कर सकते। नमस्ते। कनिका, ये हमारी ऑफिस की नई असिस्टेंट है। पहली बार कोई ऑफिस ज्वाइन किया है शायद। हमारे प्रोफेशन में बड़े बड़े शहरों के क्लाइंट्स हमें डील करना पड़ता है। इसे जरा मॉडर्न तौर तरीके सिखा देंगे। जी पापा। तुम इसे ग्रूम करोगी। नेक्स्ट वीक। मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। विमल, अब तुम आ गए हो तो ऑफिस में बैठा करो। पर पापा, मैं आपके ऑफिस में बैठकर मैं क्या करूं? ना बैठकर भी क्या करोगे? खाली बैठोगे? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम ऑफिस में जाओ, यहां क्या कर रहे हो? पापा ने आपको सबसे मिला दिया था ना?
बस दादी माँ रह गई थी तो मैं मिलाने ले आया। अरे तस्वीर जी, आपने हमारा ये घर, मेरा मतलब ये स्वर्ण भवन देखा है? जी नहीं देखा ना, मुझे पता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे इतना सोचिए मत, ये भी ड्यूटी है ना दादी माँ? बोलिए ना। जाओ बेटा। आइए। आइए आइए, देखिए ये है स्वर्ण भवन। वैसे सच कहूं ना तो इस स्वर्ण भवन में देखने लायक कुछ भी नहीं। जैसे पहले राजा महाराजाओं के बड़े से अनबिलीवेबल से घर हुआ करते थे ना, बस वैसा ही एक बड़ा सा घर है। पहले ठाकुर उदय प्रताप सिंह का हुआ करता था, अब हमारा है। अब ये देखिए, इन खामोश दीवारों को देखना कितना बोरिंग है मैं आपको बता नहीं सकता। I mean, किसी ने अपनी अमीरी का दिखावा कर दिया, अब उससे एक गरीब को क्या लेना देना, है ना? सही कह रहा हूं ना? जी पता नहीं। वैसे ताजमहल भी खामोश दीवारों का एक मकबरा ही है, लेकिन उसमें एक प्रेम कहानी छुपी हुई है। यहां भी कोई प्रेम कहानी हो सकती है अगर आप चाहें। मेरा मतलब है कि अगर आप चाहें कि मैं आपको उस प्रेम कहानी के बारे में कुछ सुनाऊं, तो वो मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ पता नहीं है ना उस कहानी के बारे में। आभा ऊपर न जा, अभी अभी बना है फर्श, गीला है। ये देखिए, किसी बच्चे ने थोड़ा खराब कर दिया, अब हमें पूरा फर्श ठीक कराना पड़ेगा। खैर छोड़िए, आपको अपना कमरा दिखाता हूं। तुम आ गई स्वर्णाभा? जी पिताजी। ये क्या लाई हो? जी कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। दिखाओ तो। ये तस्वीर तो आज हम ढूंढ रहे थे। ये कहां से लाई तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।